बढ़ेंगे। हमीरपुर पुलिस ने अवैध असलहों पर अनोखी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पकड़े गए अवैध असलहे को पुलिस लाइन की रोड पर रखकर उस पर रोलर चलाया गया। भारी भरकम रोलर ने 250 असलहों को नष्ट कर दिया और इस तरह से एक अनोखे तरीके से अवैध असलहे को यहां नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने शायद ही ऐसी कभी तस्वीरें देखी हो कि पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की हो, जो अवैध असलहा पकड़ा गया है उसको इस तरह से नष्ट किया गया हो। हम कई तस्वीरें देखते हैं, कई बार सुनते हैं कि जो असलहा पकड़ा गया, जो अवैध असलहा पकड़ा गया, उसका क्या हुआ, तमाम सवालात उठते हैं पुलिस महकमे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पुलिस महकमे ने एक अनोखा तरीका अपनाया और तमाम असलहे को जो नष्ट किया उसका एक बहुत ही अनोखा तरीका यहां पर इस्तेमाल किया गया। एक रोलर बुलाया गया, एक रोड रोलर बुलाया गया, जिसको जब सड़कें बनाई जाती है, डामरीकरण सड़कों का होता है, उस वक्त इस रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत वेट होता है इस रोलर में। इस रोलर के इस्तेमाल से तमाम जो अवैध असलहा थे उन सभी को नष्ट कर दिया है और करीब 250 की संख्या बताई जा रही है। जो बंदूक और पिस्टल यहां पर पकड़ी गई थी, जो देसी तमंचे जब्त किए गए थे, तमाम जो अवैध असलहा जब्त किए गए थे, उन सभी को नष्ट करने के लिए रोलर का इस्तेमाल किया गया। करीब 250 की संख्या बताई जा रही है कि ये 250 असलहा थे जिन्हें नष्ट किया गया है। हमीरपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन की ही ये सड़क है। पुलिस लाइन की ही एक सड़क पर इन असलहों को बिछाकर उन पर रोलर चलवा दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के कुल्हड़ कट्टा गांव की नहर में युवक का शव तैरता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि युवक के दोनों हाथ एक बनियान से बंधे हुए थे। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद लेने के बजाय जेसीबी मशीन से इस शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लखनऊ की ये खबर है, जहां पर आज सुबह नहर में एक शव को तैरता देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीयों ने इस बात की जानकारी अधिकारियों और पुलिस महकमे को दी। बताया जा रहा है कि इस शव के दोनों हाथ एक बनियान से पीछे की तरफ बांध दिए गए थे, इसलिए इस शव को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शख्स की हत्या की गई होगी और शायद उसके बाद इसके शव को नहर में फेंक दिया होगा। इस शव को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने गोताखोरों के बजाय जेसीबी मशीन का सहारा लिया। जेसीबी बुलवाई गई और जेसीबी मशीन से इस शव को नहर से बाहर निकाला गया। फिलहाल इस शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अब इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा। एक और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। दुबई की तर्ज पर लखनऊ में बनेगा परफ्यूम पार्क। पार्क में लगाए जाएंगे खुशबूदार फूलों के पौधे। जनेश्वर मिश्र पार्क में ये बनाया जाएगा पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क में जुरासिक और मोशन पार्क बनाया जाएगा। मोशन पार्क के निर्माण में करीब 3.5 करोड़ रुपए लगेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर मोहर लगा दी है। तो लखनऊ में पहले ही काफी सारे पार्क हैं, काफी सौंदर्यीकरण किया गया है लखनऊ का। कई जगहों पर पार्क वहां पर नजर आते हैं, बुद्धा पार्क, एलिफेंट पार्क, तमाम इस तरीके के पार्क हैं जो अलग अलग इलाकों में हैं। लोग काफी इन पार्क्स का लुत्फ उठाते हैं। इसी तरह से एक और पार्क अब लखनऊ की शान बढ़ाने वाला है। दुबई की तर्ज पर लखनऊ में परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा। परफ्यूम पार्क का अर्थ यह है कि यहाँ पर खुशबूदार फूलों के पौधे लगाए जाएंगे, यानी चारों तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई होगी, इसीलिए इस पार्क का नाम रहेगा परफ्यूम पार्क। इसी तरह का एक पार्क दुबई में भी है और वहीं से इंस्पिरेशन लेकर लखनऊ में भी ये परफ्यूम पार्क अब बनाया जाएगा। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क में जुरासिक पार्क भी बनाने की बात की जा रही है। साथ ही एक मोशन पार्क भी बनाया जाएगा और मोशन पार्क के निर्माण पर 3.5 करोड़ का खर्च आने वाला है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट पर मोहर भी लगा दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के एक युवा आर्टिस्ट साइब रजा की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचा रही है। उनकी पेंटिंग को
एक से बढ़कर एक खरीदार मिल रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई द साइलेंट बैटल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा भी उनकी कई पेंटिंग्स काफी महंगी बिकी है। साइब रजा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाली द साइलेंट बैटल ने उन्हें इंटरनेशनल गोल्डन आर्टिस्ट का अवार्ड भी दिलाया है। अब तक की उनकी ये शानदार पेंटिंग ही उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर ले गई। 2021 में यूरोप की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा उन्हें गोल्डन आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया था। उनके द्वारा बनाई गई एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स को कला प्रेमियों द्वारा काफी सराहा गया है। और इस पेंटिंग के बाद एक बार फिर साइब रजा का नाम चर्चाओं में आ गया है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। लखनऊ में खुलेंगे हेल्थ एटीएम। 1 मिनट में बता देंगे सेहत का हाल। 2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएंगे 75 हेल्थ एटीएम। 6 लाख की आबादी में होगा एक हेल्थ एटीएम। तो अब तक जिस तरह से आप एटीएम से जाकर अपना बैंक बैलेंस जान सकते थे, अब उसी की तर्ज पर आप हेल्थ एटीएम से अपने हेल्थ का ब्यौरा जान सकेंगे। ये खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही 75 हेल्थ एटीएम्स शुरू होने वाले हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक 75 हेल्थ एटीएम्स शुरू कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अब आप 1 मिनट के भीतर अपनी सेहत का हाल जान सकेंगे। अपनी सेहत का हाल जानने के लिए आपको एक हेल्थ एटीएम की जरूरत पड़ेगी और 6 लाख की आबादी पर एक हेल्थ एटीएम लगाया जाएगा। यहां जाकर आप 1 मिनट के भीतर अपनी सेहत का हाल जान सकते हैं। 2 अक्टूबर तक लखनऊ में 75 हेल्थ एटीएम्स शुरू करवा दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही है। एलडीए की जमीन पर गैंगस्टर का होटल बन गया है। इंजीनियर और अधिकारियों की सांठगांठ से यह होटल बनाया गया है। बाराबंकी के एसपी के पत्र ने इंजीनियरों की पोल खोल कर रख दी है। विभूति खंड में ये होटल बनवा दिया गया है और कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा होटल यहां पर बनवाया गया है। एलडीए वीसी ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एलडीए वीसी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। मामला क्या है? मामला है एलडीए की जमीन पर एक होटल बना देने का, और होटल भी एक गैंगस्टर का। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एलडीए की जमीन पर गैंगस्टर का होटल बन गया है। इंजीनियर और अधिकारियों की सांठगांठ से ये होटल बना है। बाराबंकी के एसपी के पत्र ने इंजीनियरों की पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। विभूति खंड में ये भारी भरकम बड़ा सा होटल बनवा दिया गया है। एलडीए वीसी ने इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए की जमीन पर गैंगस्टर का होटल बन गया है। मामले का खुलासा हुआ है जब बाराबंकी के एसपी ने पत्र लिखा है। उनके पत्र से तमाम इंजीनियर्स और अधिकारी जिनकी सांठगांठ से ये होटल बना, उनकी पोल खुल गई। विभूति खंड इलाके में ये होटल बनवाया गया है। एलडीए वीसी ने इस मामले में अब जांच के निर्देश दे दिए हैं।